हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन हिस्ट्री स्टोरी। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे हम एग्रीकल्चर के बाद से कैसे सोसाइटी डेवलप की और फाइनली किंगडम्स एस्टैब्लिश हुए। किंगडम्स मतलब किंग होगा, उसके नीचे नोबल्स होंगे और उसके नीचे उसके पीजेंट्स होंगे। और चूंकि अब वॉर यूज हो रही है एज अ टूल, तो वॉर को लड़ने के लिए अब धीरे धीरे आर्मीज यूज होने लगी। तो अब बेसिकली यहाँ पे हमारा ह्यूमन हिस्ट्री में यहाँ पे अब किंगडम का कॉन्सेप्ट आ गया। किंगडम में अब किंग होते थे, किंग के बाद नोबल्स होते थे, उसके बाद हमारे पीजेंट्स होते थे, कुछ लोग और जो बुरे होते थे वो स्लेव्स होते थे। अब हमारी आर्मी भी होने लगी। सो ये सारी हमारी सोसाइटी, और अब हमारी सोसाइटी यहाँ से मारकाट चीज़ें शुरू हुई। अब एक किंगडम था, कभी वो बड़ा होता था, कभी वो छोटा होता था, कोई दूसरा किंगडम, कभी बाहर वाले आके यहाँ हमला कर देते थे, कभी यहाँ वाले आके वहाँ हमला कर देते थे। तो ये विद द हिस्ट्री हम पार्ट करेंगे। यही मारकाट जो बीच वाले टाइम में था वो चलता रहा है। अब ऐसा नहीं था कि मारकाट चलता रहा। अब विद द टाइम क्या हुआ कि कुछ लोग जैसे कहीं पे जब भी पीस रहता था या चीज़ें रहती थी, विद द टाइम लोग को जब भी खाली मिलता है तो बहुत सारे थॉट्स डेवलप हुए हैं। हो सकता है लोगों के दुख के वजह से ही थॉट डेवलप हुए हैं। इस तरह से वॉर के वजह से जो पहले चीज़ें सोसाइटी बहुत सिंपल हुआ करती थी, अब उतनी सिंपल नहीं रह गई। अब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले तुम एक हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में देखो, हर आदमी को पता है कि दूसरा हर आदमी क्या कह रहा है। जिंदा रहना किस बात पे डिपेंड करता है और मरना किस बात पे डिपेंड करता है। उसी तरह के ट्राइबल वाली सोसाइटी में भी चीज़ें हिडन नहीं रहती थी, सबको सब कुछ मोटा मोटी पता रहता है। लेकिन एक बार जब बड़े बड़े किंगडम बन गए तो अब कुछ लोग को दुख है तो बहुत ज़्यादा दुखी है। अब किंग से कुछ जो डिसीजन ले रहा है उससे ना मिल सकते हो ना बात कर सकते हो, तो लोगों का ना दुख तकलीफ बढ़ता गया विद द टाइम। ठीक है, पेन बढ़ता गया, सफरिंग बढ़ती गई। देखो ह्यूमन हम लोग ना दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, मतलब अगर मौका दिया जाए तो ना जितना हम ह्यूमन अपने दूसरे ह्यूमन या जानवर या चीज़ों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, उतना भूत प्रेत पिशाच भी नहीं पहुंचा सकते। तो विद द टाइम जब ह्यूमन बीइंग को खुला छूट मिलने लगा, अब किंग का एम्बिशन बढ़ा, वॉर होने लगी। वॉर से क्या होगा? वॉर से पेन होगी, सफरिंग होगी। अब कुछ लोग, अब एग्रीकल्चर सेटलमेंट नहीं रहा। पहला हर आदमी, जैसे फॉर एग्जांपल हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में हर आदमी को चीज़ें गैदर करना पता था, हंटिंग करना पता था, तो वो चाहे 4 आदमी भी हैं वो भी सर्वाइव कर लेते थे, 50 आदमी भी है वो भी अपना मोटा मोटी सर्वाइव कर लेते थे। लेकिन अब याद रखो कि सोसाइटी ऐसी हो गई है जहाँ पे स्पेसिफिक काम है। अगर कुछ मैं हूँ और मैं एक मतलब मैं मे बी आर्मी में था या मे बी मैं कोई क्राफ्टमैन था या दूसरा था, मेरे पास मैं अपना एग्रीकल्चर से फूड नहीं प्रोड्यूस करता था। तो अब मुझे अगर कोई फूड देने वाला नहीं रहेगा तो मुझे आता नहीं है कि मैं हंटिंग कैसे करूं, एग्रीकल्चर से कैसे करूं, या मे बी मेरे पास अब लैंड नहीं है एग्रीकल्चर करने के लिए। अब तो लैंड इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अब मैं क्या लूट खसोट करूंगा, दूसरे का सामान छीनूंगा। तो उसी तरह से इन सब चीज़ों से, दूसरी लूट वूट से सोसाइटी और ज़्यादा पेन एंड सफरिंग बढ़ती गई। और इसी से फिर विद द टाइम बहुत सारे फिलोसफिकल थॉट आए। देखो पहले के टाइम में ना लोगों के पास टाइम नहीं था। सबके पास यार आज ये करना है, आज ये करना है, यार तुम जो जानवर लेके आए थे उसको काटे कि नहीं, जो वो गैदर करके जो बेरी लाए थे उसको सुखाए कि नहीं। तो मतलब पूरा दिन ऐसे निकल जाता था, आराम से चैन की नींद आती थी। अब इस तरह की चीज़ें की वजह से ना अब कुछ लोग बैठ गए, अब दुख तकलीफ में अब बैठ के रो रहे हैं। अब लोगों को ना फिर फिलोसफिकल थॉट आने लगे कि आखिर क्या कर रहे हैं हम इस दुनिया में, किसी चीज़ का मतलब क्या। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने लगे लोग। मतलब कोई खुश है तो एकदम ही खुश है, राजा है तो एकदम बगल में बैठ के कोई पंखा चल रहा है, अंगूर खा रहा है, और किसी के पास मतलब खाने को नहीं है, बस वो धीरे धीरे इंतज़ार कर रहा है कि अब भाई मौत आ जाए तो सुकून मिल जाए। तो उससे ना फिलोसफिकल थॉट्स बहुत डेवलप हुए हैं जो हम पढ़ेंगे। और फिलोसफिकल थॉट से देखो मैं बहुत रिलीजियस पर्सन हूँ। ठीक है, मैं एकदम अपने रिलीजियस का चीज़ें मानता हूँ और आई होप दूसरे तुम भी रिलीजियस पर्सन हो गए, अपने रिलीजियस टेक्स्ट को मानो। बट एज अ हिस्ट्री जब हम स्टडी कर रहे हैं, एनसीईआरटी स्टडी कर रहे हैं, तो वो रिलीजियस वाले टेक्स्ट और नहीं मान के चल के भगवान ने सब कुछ बनाया या अल्लाह ने बनाया और जैसा बनाया बस वैसे ही अनक्वेश्चन नहीं। यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा सोसाइटी के फॉर्म में देखेंगे, स्टडी के फॉर्म में देखेंगे। तो मैं मान के तो चीज़ें कैसे डेवलप हुई
सो जो स्टडी है तुम्हारा दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर आवर रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, उसको डिफरेंट रखोगे तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। क्यों? बिकॉज रिलीजन इज अ स्टैटिक थिंग। जो भी हमारे रिलीजियस बिलीव होता है वो स्टैटिक चीज़ें होती हैं। मतलब जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट बुक है उसका V2 यानी 2.0 या 3.0 वर्जन नहीं आएगा, वो स्टैटिक है, उसमें जो बात लिखा है वो फाइनल है, तो इसलिए वो रिलीजन है, ठीक है। जबकि स्टडी और हिस्ट्री और जो पढ़ाई है, साइंस एंड टेक है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो हमेशा इम्प्रूव करता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। अगर कोई बुक है तो उसका नया प्रिंट आता है, नया वर्जन आता है। सो ये डायनेमिक है, वो स्टैटिक है, तो इसलिए रिलीजन और स्टडी को हमेशा डिफरेंट रखना, ठीक है। सो लेट्स स्टडी। अब क्या हुआ, पेन सफरिंग से फिलोसफिकल थॉट आने लगे लोग में, किसने बनाई ये दुनिया, कौन है बनाने वाला, क्या है, क्यों मैं इतने तकलीफ में हूँ, और उसी से बेसिकली रिलीजन का रिलीजन का जन्म हुआ, ठीक है। और ये आफ्टर द वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था ह्यूमन हिस्ट्री के डेवलपमेंट में। अब आते हैं क्यों, ठीक है। अब देखो, रिलीजन थोड़ा बहुत तो लोगों की पेन और सफरिंग को करने लगा। जैसे कि अगर तुम मुस्लिम हो तो मुस्लिम में भी होता है कि जितना दुख उठाओगे तो उतना गुनाह कट रहा है, और मतलब तो जो जिसको दुख है तो वो सोचेगा यार मेरा गुनाह कट रहा है चीज़ें। उसी तरह से हिंदुइज्म में होता है जो कर्मा का कॉन्सेप्ट होता है, कर्मा, अरे हाँ हमने कोई बुरे काम किए थे पिछले जन्म में, तो इस जन्म में हम हैं, और इस जन्म में अगर सफ़र कर लेंगे तो अगले जन्म में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब हम बेटर हो जाएंगे। तो इसके वजह से ना लोग को एक रीज़न मिल गया कि ठीक है भाई, मतलब देखो हर चीज़ जब तुम बहुत दुखी रहोगे, देखो सामने वाला खुश है तो तुम रीज़न फाइंड करोगे ना यार क्यों वो दुखी है। तो रिलीजन कहीं ना कहीं लोगों को वो रीज़न देने लगा। तो ये तो इसका गुड पार्ट था। लेकिन अब जो स्ट्रॉन्ग पर्सन थे वो समझ गए पोटेंशियल रिलीजन का कि अरे भैया ये तो बड़ा अच्छा चीज उनके हाथ लग गया है। अब वो रिलीजन को, स्ट्रॉन्ग जो पर्सन थे वो रिलीजन को यूज करने लगे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। देखो पहले क्या होता था, रिलीजन से पहले क्या, अगर राजा गलत कर रहा है ना तो राजा पे सवाल उठता था, लोग उसको बिलीव करते थे। रिलीजन लोगों को ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया कि अब तुम अपना जो प्रॉब्लम है ना वो किसी मतलब भगवान पे, मतलब खुदा पे शिफ्ट कर सकते हो, ऊपर वाले पे, गॉड पे शिफ्ट कर सकते हो। तो अब राजा बस हो गया भाई, हम राजा हैं। सबसे पहले तो लेजिटिमेसी के लिए लोग रिलीजन को यूज करने लगे कि बहुत राजा बोलने लगे कि मतलब गॉड ने हमें राजा बना के भेजा है, तो लोग भी हाँ गॉड ने भेजा है तो भैया मान के चल लेते हैं, मतलब डिवाइन हमारा राइट है। उसी तरह से अब सफरिंग हो रही है तो बोलते थे अब राजा के पास जाओगे, प्रभु ठीक कर दो, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के पाप हैं। तुम भी बोले हाँ सही है भाई, चले जाते हैं। तो रिलीजन यूज करके लोगों को कंट्रोल करने लगा जो स्ट्रॉन्ग पीपल था, ठीक है, लोगों को कंट्रोल करने लगा और प्लस अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। देखो आज के टाइम में भी तुम फॉर एग्जांपल हमारा साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया या लैंग्वेज के बेसिस पे चीज़ें डिवाइड है, बट जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी की पॉलिटिक्स अभी क्या है कि रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स है। तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी कास्ट के हो, मतलब कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, अगर एक रिलीजन फॉलो करते हो तो तुम हमारे आदमी हो। तो वही अब लोग यूज़ करने लगे। पहले क्या था, ट्राइबल्स था, तो अब ट्राइबल की तो अलग आइडेंटिटी थी, ये ट्राइबल 1 है, ये ट्राइबल 2 है। अगर ट्राइबल 1 और ट्राइबल 2 मिल भी जाएगा तो ये ट्राइबल 2 ही रहेगा, क्योंकि इसका जो कल्चर डेवलप हुआ है ये पूरे मतलब हजारों साल के इसमें डेवलप हुआ है, इसका भी कल्चर डिफरेंट है। तो अगर इसका राजा है तो इसके लोग कभी भी इसके राजा को अपना नहीं मानेंगे। तब यहाँ पे आता है ये लोग स्ट्रॉन्ग मैन यूज करने लगे एक कवर रिलीजन का, कि अगर ये भी रिलीजन, अगर मान लो एक रिलीजन आर है, अगर ये ट्राइबल 2 भी रिलीजन आर में कन्वर्ट हो जाए और ये भी रिलीजन आर में कन्वर्ट हो जाए, अब ये लोग खुद को अलग ट्राइबल एंटिटी ना मान करके एक ग्रुप मानेंगे कि ये रिलीजन एक ग्रुप का। तो उसी तरह से इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, एरिया, फिजिकल डिफरेंस, अब जो स्ट्रॉन्ग पर्सन थे रिलीजन को यूज करने लगे अपना पावर, अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए एरिया में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ, जैसे कि अगर मान लो कि अगर जैसे कि आज अब चूंकि याद रखो ये स्ट्रॉन्ग मैन ने ही
और ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि तुम अपने प्रेजेंट को समझ सको। अगर कोई और चीज़ यूज़ करके लोगों को यूनाइट करने के लिए यूज़ किया रहता है हिस्ट्री में ये स्ट्रॉन्ग मैन, तो आज वो चीज़ होती। लेकिन आज देखोगे कि रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है, सब खेलते हैं। ब्रिटिश ने रिलीजन यूज़ करके डिवाइड किया, आज भी बहुत से लोग रिलीजन के बेसिस पर डिवीजन होते हैं, और ये कहीं ना कहीं सीड हुआ हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पर्सन रिलीजन को यूज़ करके लोगों को पे कंट्रोल करने लगे। और रिलीजन को यूज़ करके कंट्रोल करने का सबसे मस्त फ़ायदा ये होता है कि तुम पे अब कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर मैं रिलीजन को यूज़ करके करूँगा, तुम्हारे साथ अच्छा होगा तो क्रेडिट ले लूँगा, तुमको बोलूँगा, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो बोलूँगा ऊपर वाले का भाई ये है, मतलब उसकी मर्जी है। तुम भी बोलोगे हाँ भाई उसकी मर्जी है, अब मेरे पे सवाल नहीं उठेगा। अब मैं तुमको किसी को मारने बोलूँगा रिलीजन के नाम पे, तो तुम मेरे लिए नहीं मार रहे हो, तुम मुझसे कल को कोई सवाल, जैसे टेररिस्ट हैं या जो भी हैं दंगे में इसमें लोग मारते हैं, तो लड़ाई करते हैं, मर जाते हैं, तो अब बहुत अच्छा रीजन मिल गया कि तुम जाओ लड़ाई, तुम मेरे लिए थोड़ी लड़ रहे हो यार, तुम अपने रिलीजन के लिए लड़ रहे हो। तो मतलब अब लड़ाई में तुम मर गए तो मतलब वहाँ स्वर्ग मिल जाएगा, और अब लड़ाई में अगर बच गए तो हमारा रिलीजन बढ़ेगा, और बस वही है। तो अब किंग खुद को जैसे रिलीजन यूज करके करने लगा, तो किंग स्टार्टेड एक्टिंग एज अ गॉड। अब वो, और गॉड जैसे होते हैं कि मतलब उनको काउंटर नहीं किया जा सकता। तुम जाके बोलोगे आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मरने के बाद ही बोलोगे। अब लोग के साथ भी वही हो गया कि स्ट्रॉन्ग मैन रिलीजन को यूज करके अब अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगे। ठीक है, अब जो ट्राइबल या लैंग्वेज का बैरियर अब रिलीजन को यूज करके वो पार करने लगे। अब किसी डिफरेंट मतलब कल्चर के आदमी में को अपने ग्रुप में लाना है, लैंग्वेज को भेज दो, उनका रिलीजन को कन्वर्ट कर दो, कुछ अपने रिलीजन के एलिमेंट रखो, बाकी अपना कल्चर फॉलो करो, बट मान लो कि तुम मेरे रिलीजन को, एक बार तुम मेरे रिलीजन के बन गया, मेरे हो यार, अब तो हम हैं तुम्हारे राजा, क्योंकि तुम्हारे रिलीजन के राजा तो हम हैं। सो स्ट्रॉन्ग मैन यूज करने लगे रिलीजन का। तो रिलीजन का डेवलपमेंट एक बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस हुआ वर्ल्ड के मतलब किंगडम के डेवलपमेंट में, क्योंकि अब पहले था किंगडम का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यार तुम्हारे लोग, दूसरे लोग तुमको क्यों करेंगे, मतलब दूसरे एथनिक ग्रुप के लोग क्यों करेंगे, तुमको फॉलो क्यों करेंगे, तुमको राजा क्यों मानेंगे। वो अपने किसी इसके अपने लैंग्वेज स्पीकिंग वाले के अपने एरिया के लोग को राजा क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि उस टाइम तो एरिया वाइज या ट्राइबल वाइज होता था। लेकिन रिलीजन यूज़ करके तुम क्या करो कि उनका रिलीजन कन्वर्ट कर दो। जैसे जैसे तुम रिलीजन को यूज करके अपना किंगडम बढ़ाओगे, तो अब चूंकि तुम उस रिलीजन के लीडर हो, तो वो तुमको ऑटोमेटिकली अपना लीडर मानेंगे इररिस्पेक्टिव। अब एरिया का इन्फ्लुएंस घटता गया, और अब रिलीजन का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। अब रिलीजन का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। इस टाइम में तुम देखोगे बहुत सारे जो किंगडम बने थे वो मोटा मोटी रिलीजन के बेसिस पे बने थे। ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे बने थे, बड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद इसमें मॉडरेशन आता गया थोड़ा बहुत। अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं था सब कन्वर्ट, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो मतलब स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके रिलीजन को नहीं बढ़ा रहे हैं, वो रिलीजन को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई चीज ऐसी है जो रिलीजन का पार्ट नहीं है, लेकिन वो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है, तो वो इसको अप्रूव करेंगे। इसीलिए तुम देखोगे कि ऑल्दो इंडिया में भी बहुत सारे रिलीजियस मुगल्स होंगे या मराठास होंगे या दूसरे भी साउथ में भी बहुत सारे रिलीजन के बेसिस पे कोई कोई जैन किंगडम होंगे, कोई बुद्धिस्ट किंग थे, रिलीजन के बेसिस पर थे, बट उनमें दूसरे रिलीजन और दूसरे लोग भी रहते थे, उनमें काम करते थे। कभी भी वो स्ट्रॉन्ग वो कंपार्टमेंट नहीं रखे थे कि भाई दूसरे रिलीजन का, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए चीज़ें करते थे। जब जो चीज़ में रिलीजन यूज़ करके फ़ायदा है उसमें रिलीजन यूज़ करो। जहाँ पे सेक्युलर रिलीजन को मतलब फॉर एग्जांपल एक अच्छा कमांडर है कोई दूसरे रिलीजन का है तो रख लो यार, लड़ाई जीतना इंपॉर्टेंट है, उसका रिलीजन इंपॉर्टेंट थोड़ी है। लेकिन जब तुमको लड़ाई के लिए ग्रुप ऑफ मैन को लाना है तो वहाँ पे रिलीजन यूज़ कर दो। तुम मेरे लिए थोड़ी लड़ो, धर्म के लिए लड़ो, चलो मर भी जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। सो स्ट्रॉन्ग मैन स्टार्टेड यूजिंग रिलीजन। उसकी इसी तरह से रिलीजियस बेसिस पर सोसाइटी डेवलप हुई
और वो स्ट्रिक्टली रिलीजियस नहीं थी, उसमें दूसरे ग्रुप्स भी थे, जस्ट बिकॉज वो ग्रुप अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते थे और वो किंग को थ्रेट नहीं करते थे, और उनके रहने से किंग को फायदा था। ठीक है, उनके रहने से किंग को फायदा था, तो वो डाइवर्सिटी था, तो वो अलाउ करता था। तो इसी तरह से चीज़ें डेवलप होती गई। तो यानी कि हमने देखा कि कैसे नॉर्मल जो किंगडम था, जो कि ट्राइबल बड़ा होके किंगडम सा बना, वॉर में एक दूसरे को अंदर मतलब एक दूसरे के एरिया को कैप्चर करके बड़े बड़े किंगडम्स बने, और फिर से विद द टाइम कैसे ये किंगडम अपने मतलब अथॉरिटी के लिए अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए रिलीजन का जब डेवलपमेंट हुआ, तो रिलीजन को यूज़ करके कैसे वो अपनी अथॉरिटी और अपने अपना इन्फ्लुएंस और अपना जो पोजीशन था वो पक्का करते गए। तो अब उनका पोजीशन पक्का हो गया। अब ये टाइम ऐसा था जब यहाँ पे अब चूंकि रिलीजन यूज करके सारा खेला चल रहा है, रिलीजन यूज करके सारा चल रहा है, तो अब जो रिलीजियस जो कि रिलीजियस इंडिया में जैसे प्रीस्ट, जैसे इंडिया में ब्राह्मण्स थे और वेस्टर्न कंट्री में चर्च था, वो बहुत स्ट्रांग होते गए। ठीक है, जो भी प्रीस्ट क्लास था या चर्च था, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, जो रिलीजियस लीडर थे वो स्ट्रांग होते गए। ठीक है, उसी तरह से जो ट्रेड करते थे वो स्ट्रांग होते गए, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड से ही पैसा ट्रेड से पैसा आता था। तो रिलीजन के वजह से जो तुम्हारे प्रीस्ट और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट स्ट्रांग होती गई, ट्रेड ऑलरेडी हमेशा स्ट्रांग थी। ट्रेड वाले, तो जो भी ट्रेडर्स थे वो हमेशा से ये इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, क्योंकि वो असल में मनी और अलग अलग चीज़ें लाके किंग को देते थे। तो किंग ट्रेड और रिलीजन को यूज़ करके आराम से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता था, और बीच में जो पिसाते रहते थे वो आम जनता थी, पीजेंट्स, जो कि छोटा मोटा काम करते थे, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, टूल्स बनाना हुआ, इस तरह के जो छोटा मोटा काम, क्लीनिंग ये सब वाले कल्चर, इन लोग का लाइफ बद से बदतर होता गया। अब रिलीजन आने से पहले जो रिलीजन जो कि इनिशियली थोड़ा सा चीज़ें अच्छा किया था, मतलब लोगों को कम से कम मौत में सुकून तो था कि हाँ रीज़न पता चल गया भाई क्यों दुख तकलीफ है हमको। लेकिन अब विद द टाइम, चूंकि यार अब किंग इसको यूज़ कर रहे थे, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन थे इसको यूज़ कर रहे थे इनको कंट्रोल करने के लिए, पीजेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग थे वो यूज कर रहे थे रिलीजन टू कंट्रोल कॉमन मैन, मतलब पीजेंट्स लेके चलते हैं, पीजेंट्स लिख देते हैं। तो देखो अगर मैं कोई भी चीज़ों, जो भी चीज़ से तुमको कंट्रोल होते हैं, तो तुमको कंट्रोल एक टाइम के बाद वो चीज़ें हार्म करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं डंडा यूज़ करके तुमको कंट्रोल कर रहा हूँ, तो बहुत बार तुम गलत करोगे, पट से सट से एक डंडा लगाऊंगा, तो डंडा विद द टाइम तुमको हार्म करेगा। तो अब विद द टाइम रिलीजन, जो पहले पीजेंट्स यूज़ किया करते थे अपने स्पिरिचुअल या दूसरे इसके लिए, अब वो टूल बन गया स्ट्रॉन्ग मैन का। ठीक है, अब रिलीजन के वजह से लोगों को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी कि अब बहुत मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल बाहर वाले, अगर मैं अमेरिका मतलब दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूं, तो वहाँ पे जैसे कि अब बर्निंग लोग को जलाने लगे, रिलीजन के नाम पर लोग को एग्जीक्यूट करने लगे। इंडिया में तुम्हारा वो कास्ट सिस्टम डेवलप हो गया, जहाँ पे कुछ लोग अनटचेबल्स हो गए, मतलब उनको छूना भी नहीं है वो बेचारे। मतलब रिलीजन अब एज अ टूल, सती प्रथा हो गई लड़कियों को जलाने की, या मुस्लिम में भी मतलब रिलीजन को जस्टिफिकेशन दे के लोगों को मार दिया जाता था। किसी को भी रिलीजन को बोल दो कि ये मतलब जिसको मारना है उसको बोल दो कि ये अल्लाह के बारे में कुछ बुरा बोला है, बस उसका गर्दन कट गया, कोई सुनवाई नहीं थी। उसी तरह से हर जगह जब रिलीजन को यूज़ करके लोगों पे अत्याचार होने लगा, तो लोगों का लाइफ और ज़्यादा विद द टाइम डिटोरिएट करने लगा। और अब कोई एस्केप नहीं है, क्योंकि पहले क्या था कि आदमी तुम पे अत्याचार कर रहा था, तो तुम कभी गुस्सा में
आके वो आदमी को बदल दो तो वो अत्याचार रुक जाता था। अब आदमी क्या कर रहा है कि अपने बीच में ना एक रिलीजन का यूज करके तुम पे अत्याचार कर रहा है, और रिलीजन को वो बोल रहा है कि ऊपर गॉड है, उससे रिलीजन आ रहा है। अब तुम जाके गॉड को तो खत्म नहीं कर सकते हो, तो तुम अगर रिलीजन को यूज करके कोई तुम पे अत्याचार कर रहा है तो अब उससे निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। तो जो सोसाइटी, उसीलिए मेडिवल टाइम काफ़ी डिफिकल्ट वी विल सी कि हो गया था, क्योंकि रिलीजन को तुम काउंटर कैसे करोगे? किसी किंग को तुम काउंटर कर दो, वो किंग मर जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएगा, तो वो किंग खत्म हो गया, वो उसके रूल्स खत्म हो गए। लेकिन जो रूल्स रिलीजन के हैं वो कैसे खत्म होगा? किंग मरेगा, कोई दूसरा आदमी आके अब वो उस रिलीजन, उस टूल को यूज करके चीज़ें कंट्रोल करेगा। मतलब उसका रिलीजन जिससे इन्फ्लुएंस गैदर करता है, मतलब जिससे पावर लेता है, वो मतलब एक तरह से जो मतलब एक तरह से उसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो। गॉड को तुम खुद डैमेज नहीं कर सकते हो, ना चेंज कर सकते हो। तो लोगों का लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था रिलीजन के वजह से एक टाइम के बाद आके। और फिर वॉर अब रिलीजन के वजह से होने लगे, अब और बड़े लेवल पे वॉर होते थे। जैसे पहले वॉर होते थे कि अगर मेरे एरिया पे हमला है तो हम जाके लड़ाई कर रहे हैं आस में। अब ना दूर दूर जाके लोग लड़ाई करने लगे जैसे रिलीजन के नाम पे, क्योंकि पहले किंग के नाम पे तुम थोड़ा बोले अबे यार क्या इसके नाम पे लड़ूंगा, लेकिन अब ऊपर वाले के नाम पे लड़ना है तो लोग में और ज़्यादा वो रिलीजियस जील और वो आ गए। जैसे क्रूसेड हुआ था, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम, चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब चीज़ें डिफ़िकल्ट होती गई रिलीजन को एज अ टूल यूज़ करके। किंगडम अपना काम, स्ट्रॉन्ग मैन अपना काम करते गए, और एक तरह से सोसाइटी से लगने लगा कि चीज़ें अब बदल नहीं सकती हैं। मतलब बहुत जो स्ट्रॉन्ग पीपल थे, किंग विंग थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। जैसे इंडिया में भी जो मुगल्स थे या किंग्स थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, तो वो रिलीजन खुला यूज़ करते थे। मुगल्स ऐसा नहीं यूज़ करते थे कि बस इस्लाम यूज़ कर रहे हैं, इस्लाम भी यूज़ करते थे, हिंदुइज़्म भी यूज़ करते थे। इनके कुछ लोग होते थे जो हिंदुइज़्म यूज़ करते थे, जो भी रिलीजन था, बुद्धिज़्म, जो भी रिलीजन तुम बोलो, सब रिलीजन यूज़ करके अल्टीमेटली पीजेंट्स को कंट्रोल करते थे। अब चूंकि पीजेंट्स, रिलीजन को तो तुम हटा नहीं सकते ना, रिलीजन को कैसे हटाओगे? तो रिलीजन को हटा नहीं सकते, तो एक तरह से स्टैटिक हो गई थी सोसाइटी। किसी को अब कुछ करने की, मतलब स्टैटिक सी सोसाइटी हो गई थी, यहाँ की भी और बाहर की भी। इसके बाद जो इस सोसाइटी में, मतलब रिलीजन की वजह से चीज़ें पहले इंप्रूव हुई, फिर डिप्रूव हो गई, फिर लोग रिलीजन यूज़ करने लगे, आज भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस कहानी में एक नए हीरो की एंट्री होती है, जो कि हमारा है साइंस। साइंस और मॉडर्न थिंकिंग। ठीक है, साइंस और मॉडर्न थिंकिंग कैसे हमारी सोसाइटी को अब डेवलप करेगा, साइंस प्लस मॉडर्न थिंकिंग, ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट और मोस्ट प्रोबेबली फाइनल एपिसोड में। सो सी यू इन द लास्ट नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस आवर ह्यूमन हिस्ट्री स्टोरी। जय हिंद।